नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालयी देश है जो यहां आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है अपनी तरफ। आपको बता दें, नेपाल आने वाले लोग यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ के बड़े बड़े पर्वतों को देखना चाहते हैं, उनका आकर्षण होता है। कई लोग हिमालय में चढ़ाई या ट्रैकिंग करने के लिए नेपाल आना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ की खास पर्यटन स्थलों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल का बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं नेपाल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट इसके ऊपर। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी। यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी और बेहद आकर्षक शहर है। यह शहर नेपाल का एक ऐसा स्थान है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। इस शहर में 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। इसके साथ ही यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो पूरे साल यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदमय वातावरण देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह भी माना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता यात्रियों को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग अनुभव कराती है। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित गंडकी नदी और सहायक नदियों से बटा हुआ यहाँ के अनूठे भूगोल में योगदान देता है। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला हुआ एक महान नगरीय शहर माना जाता है जिसको नेपाल की पर्यटक राजधानी भी कहा जाता है। इस खास पर्यटन स्थल की सैर करने हर साल सभी प्रकार के लोग भारी संख्या में आते हैं। आपको बता दें कि पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का सबसे दूसरा बड़ा शहर माना जाता है जो 900 मीटर की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। पोखरा शहर गंडकी नदी और उसकी कई सहायक नदियों द्वारा बटा हुआ है जो यहाँ के अनूठे भूगोल में योगदान देता है। अन्नपूर्णा रेंज जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसमें 4 ऊंची चोटियां हैं, उसके ऊपर पोखरा बसा हुआ है। जनकपुर शहर भारत की सीमा के करीब स्थित है। सीता जी का जन्म स्थान और भगवान राम का ससुराल तीर्थ यात्रियों के लिए पसंदीदा जगह है। सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षकता जनकपुर नेपाल में देखी जाने वाली खास जगहों में से एक है। आपको बता दें कि जनकपुर शहर भारत की सीमा के करीब स्थित है जो सीता जी का जन्म स्थान और भगवान राम से उनके विवाह के स्थान को दर्शाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद ही खास जगह है क्योंकि इस शहर में कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है जो पर्यटकों के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। यह शहर सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आपको नेपाल की प्रमुख पर्यटक स्थलों के और धार्मिक स्थलों के बारे में बताया हमने। कहीं ना कहीं इन स्थलों को देखकर आपको भी ये लगा होगा कि वहाँ जाना चाहिए, वहाँ की संस्कृति धर्म को समझना चाहिए, आपका दिल मचल रहा होगा। हम आपको लेकर कुछ और स्थलों के बारे में बताते हैं जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उन स्थलों के बारे में आपने पढ़ा जरूर होगा। देखिए हमारी इस पर रिपोर्ट। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस जगह पर सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ है। गौतम बुद्ध की मां माया देवी का भी मंदिर है। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। यह जगह भारत की सीमा के करीब पाल के रूपनदेही जिले में स्थित है जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जिसके स्पूत और मठ इसके बेहद खास माने जाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिल दिमाग को ताजा करने के लिए आते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की मां माया देवी के नाम पर मंदिर भी है जिसको माया देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति भी है। पशुपतिनाथ मंदिर सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक। यह पवित्र नदी बागमती के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1969 में इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर पूर्व स्थित में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जहां पर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को एक अलग शांति का अनुभव कराता है। आपको बता दें कि साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग बॉडी का सिर है, जो भारत के बाहर ज्योतिर्लिंग से बना हुआ है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह अभी भी सुरक्षित है। ये पार्क वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। इस पार्क में लुप्त प्राय प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपको अपनी नेपाल यात्रा में चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि यह नेशनल पार्क एशिया में सबसे अच्छे वन्य जीव देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इस पार्क में आप बंगाल बाघ, एक सींग वाले गैंडों और कई लुप्त प्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ हाथी, तेंदुए, गैंडे, सुस्त भालू और भारतीय बाइसन को देखा जा सकता है, जो कि बेहद आकर्षक है। यहाँ आने वाले पर्यटक जीप सफारी के साथ जंगल ट्रैक, हाथी की सवारी और डोंगा की सवारी का लुत्फ उठाते हैं। चांगू नारायण सबसे प्राचीन मंदिर है। 4वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। विष्णु भगवान के साथ शेषनाग की प्रतिमा है। इस मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया था। 1702 ईस्वी में इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। चांगू नारायण मंदिर प्राचीन मंदिर नेपाल की प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसमें विष्णु भगवान के साथ शेषनाग की प्रतिमा देखी जाती है। काठमांडू घाटी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, बंदरों के निवास की जगह से बंदर मंदिर भी कहा जाता है। भगवान की आंखों से चित्रित इस मंदिर का मुख्य आकर्षक है स्वयंभूनाथ बौद्धनाथ मंदिर। काठमांडू के पश्चिम में पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो काठमांडू घाटी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। स्वयंभू स्तूप भगवान की आंखों से चित्रित इस मंदिर परिसर का सबसे मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर के कुछ हिस्सों में बंदरों के निवास की वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप नेपाल की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। अगर आप नेपाल की यात्रा करने जा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि नेपाल जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है और क्या है, तो आपको बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अनुकूल समय सर्दियों का मौसम होता है। भले ही इस मौसम में नेपाल में कम तापमान और बर्फबारी होती हो, लेकिन इसके बाद भी ये नेपाल की यात्रा करने का सबसे सही समय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत।